काम अरेंज किए हैं आपके सीनियर लोग, रमेश जी, भुवनेश्वर जी, हेमंत जी और आपके जितने भी साथी हैं, कामेश्वर जी, उन सब के लिए मैं चाहूंगा एक धमाकेदार ताली हो जाए। जो आप सबको एक साथ मिलाने के लिए इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार नेटी है। मैं आपके पास ही का शहर कोरबा से रहने वाला हूँ। इस काम को करने से पहले मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था। कंप्यूटर सेक्शन में बिलिंग सेक्शन का काम करता था, CSEB में, बिजली विभाग में। वहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो नौकरी करने वाले लोग कितने साल तक नौकरी करते हैं? 60 साल तक, 62 साल तक नौकरी करते हैं। और 62 साल तक जब तक हर रोज जाना पड़ेगा, छुट्टी दिन को छोड़ के, सही है। और लास्ट में कितना मिलता है? आपके आसपास कोई रिटायर होंगे तो देख लीजिएगा, 40 लाख 50 लाख, सही है ना? यस। और वो भी उसमें क्या करेंगे? 10 लाख अपने बच्चों को दे देंगे, 10 लाख और कुछ काम कर लेंगे, 10 लाख का गाड़ी ले लेंगे, 10 लाख का ट्रैक्टर ले लेंगे, लास्ट में पैसा खत्म। और बाकी जो पैसा रहता है उसको अपने सर्दी खांसी खांसते खांसते इलाज करवाते हैं दोनों बुजुर्ग लोग, सही है जी। ऐसे ही होता है ना हमारे आसपास। yes. क्या आप लोगों ने देखा कि किसी को रिटायर हुए 50 लाख उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला, वो अमीर बन गए? नो सर, नहीं ना दोस्तों, पैसा वही है आप, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए होना चाहिए दिमाग, सही है। यस। आप यहाँ 10,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और यहाँ पर 20 साल बाद 1 करोड़ का चेक आता है, सही बात? यस। कितने का? 1 करोड़। 1 करोड़ का। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन का कितना रुपए चेक आता है? 1 करोड़। 1 करोड़ का। कितने साल बाद? 20 साल बाद। लेकिन जो नौकरी 40 साल 50 साल से कर रहे हैं उनका तनख्वाह मुश्किल से 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंचता, और जितना पहुंचता है उससे ज्यादा सरकार को टैक्स में चल देता है। और उसी नौकरी करने वाले के बाद 29 तारीख को 30 तारीख के पास आप जाओगे, भैया 10,000 दे दे, तो क्या बोलता है? ये दारी नहीं है दऊ 10,000 ना, ये दारी तनख्वाह पाई तर ले ले, बोलते हैं। यस। तो वो 40 साल 35 साल से जो नौकरी कर रहे हैं तो बाकी पैसा आता है हर महीना, वो ज्यादा कहाँ से पता है ना, चल देता है, उड़ जाता है। जितने भी देखिए हमारे बिजली विभाग में मेरे जो सीनियर सर थे उनका तनख्वाह 1,88,000 था। आप सब जानते हैं बिजली वालों का तनख्वाह बहुत ज्यादा रहता है, यस। जानते हैं ना। 1,88,000 तनख्वाह था जब वो आपके उड़ीसा तरफ के थे। उन्होंने जब घर बनाया तो उन्होंने बोला कि अमित तेरा बैंक में अच्छा पहचान है, मेरे लिए लोन दिलवा। कितने का तनख्वाह है उनका? 1,88,000 का तनख्वाह है। और बोले कि अमित तेरा बैंक में अच्छा पहचान है, तुम लोग का आना जाना है, तो मेरे को लोन दिलवा दे। तो मैं सर से पूछा, सर आप लोन के क्या करोगे? तो बोले एक किनारे मेरा घर के लिए ना पैसा नहीं हो रहा है, किनारे में छूट रहा है, तो उसके लिए मेरे को और पैसा चाहिए। तो बोले कितना पैसा चाहिए सर? तो बोले 10 लाख रुपए। उसका 3 महीने का कमाई 10 लाख रुपए था, सही ना तनख्वाह से। लेकिन 10 लाख रुपया वो लोन के लिए अप्लाई किए हमारे सामने में, तो बाकी 1.5 लाख पैसा जो आता था गया कहाँ? समझ रहे हैं ना। 40,000 तो उसका टैक्स कट जाता था, 40,000। अब उसके खाने पीने का इस तरह से महीने भर के जितना पैसा आता है ना, उसके पास उतना ही ज्यादा खर्चा रहता है, बचाने नहीं सकते, इसलिए नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको 10 रुपए को भी बचाने के लिए सिखाया जाएगा, 10 को 20 कैसे करते हैं सिखाया जाएगा, 1 लाख को 10 लाख कैसे बदलते हैं सिखाया जाएगा। और यहाँ नुकसान नहीं है ना, इसीलिए लोग इसको से छोड़ के चल देते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ हर चीज सिखाया जाता है, आपको बात करना, कपड़ा पहनना, बोलना, घूमना फिरना, देश विदेश की यात्रा करना। अभी 4 तारीख को हम सब कान्हा किस लिए जा रहे हैं, उससे पहले गोवा गए थे, उससे पहले राजस्थान गए थे, उससे पहले विशाखापट्टनम गए थे। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, इसलिए थाईलैंड भी जाते, विदेश भी यात्रा करते। तो आप लोग 10-20 हज़ार जो दे के आए हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि
वो 10-20 हजार आपका लगा कुछ नहीं है। लेकिन आपका ये सेव साहब आप लोग तभी करोगे जब आपके पास रीजन होगा। हर चीज का रीजन होता है, हर चीज का। किसान खेती कब करेगा? जब भाई उसको फसल होगा तो वो धान बेचेगा, पैसा कमाएगा और उससे घर परिवार चलेगा। सही है? यस। इसीलिए खेती करता है। यस। आप लोग कुछ भी खेती करते हो तो उसका एक न एक कारण जरूर होता है। माँ बाप अगर बच्चे को अगर पालते हैं तो उसका भी कारण है, क्योंकि हमारे बुढ़ापे में एक लोटा पानी देगा। सही है? हर चीज का कारण है, हर चीज का। हम सब यहाँ पर एक कारण के मकसद से बैठे हैं कि वहाँ पर सबको लोग काम होगा, वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से पार्टी करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। एक कारण है तभी यहाँ पहुँचे सब के सब। पहुँचे ना? यस। अगर कारण नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी। अगर आप सेफ शॉप में काम कर रहे हैं तो आपके पास अपना कारण खुद को निर्धारित करना पड़ेगा। मैं यहाँ से अपने बच्चे को करोड़पति बनाऊंगा, मैं यहाँ से कमा के अपने बच्चे के लिए जायदाद छोड़ के जाऊंगा, मैं अपना जो मिट्टी का घर है उसको 15 लाख का बड़ा से बिल्डिंग घर बनाऊंगा। ये कारण अगर नहीं है, रीजन नहीं है, तो आप यहाँ से एक कदम भी नहीं जाओगे। यही चीज के लिए नहीं, हर काम के लिए। नौकरी में लोग किस लिए जाते हैं? क्योंकि एक महीना काम करने के बाद उनको क्या मिलता है? तनख्वाह मिलता है। कोई फोकट में काम करने जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएंगे। हर चीज का कारण है। अगर आप लोग यहाँ सेफ शॉप कर रहे हैं तो उसका एक कारण होना चाहिए। इसके लिए लेडीज नहीं लगता, लड़कियां हैं नहीं लगता, जेंट्स नहीं लगता, वो क्या करते हैं नहीं लगता, कितना पढ़े लिखे हैं नहीं लगता। बात करने के लिए क्या पढ़ा लिखना जरूरी है? नो। नहीं है ना? क्या बात करने के लिए लड़का या महिला होना जरूरी है? नहीं। कोई जरूरी नहीं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप कहीं भी किसी को बात कर रहेंगे, जो अच्छा लगता है हम उसको बताते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उसको बुराई करते हैं। सही है ना? अगर कोई चीज अच्छा लगा तो हम उसको बहुत बड़ाई करते हैं, अगर खराब लगा तो बहुत बुराई भी करते हैं। सही है ना? तो दोस्तों आप अपना रीजन खोजिए। इसके लिए कोई उम्र नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो डले हुए हैं जो 68 साल 70 साल के हैं और 15 लाख 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब में है, आप सब कोई जानिए, उसको देखिए। एक 68 साल की महिला एक महीने में 14 लाख 15 लाख रुपए कमाती है। एक बुजुर्ग हैं 68 साल के जो सप्ताह के 2 लाख रुपए कमाते हैं। एक 20 साल का लड़का है जो महीने सप्ताह के 27 लाख रुपए कमाता है। आप जानते हैं ना? एक 35 साल का उम्र का एक लड़का है जो आज अपने काम से रिटायरमेंट है और उसका एक सप्ताह का इनकम है लगभग 27 लाख रुपया। उसका नाम भी बता दूं, जसवीर सिंह। आप सोचिए, जिस उम्र में यंग लोग पढ़ लिख के नौकरी के लिए खोजते रहते हैं, उस उम्र में वो रिटायर होके घर में बैठा रहता है। तो वो भी कोई और नहीं है, उसके पिताजी एकदम किसान है, एकदम किसान, जिसके घर में हल भी नहीं था। दूसरे से उधारी मांग के तो जो भी फसल करते थे उसको उधारी देते थे। ऐसे लोग हैं। आप लोग मत सोचिए कि वो पढ़ा लिखा ही कर पाएगा, कि वो टैलेंट इसलिए कर पाए। कोई भी कर सकता है, जो बोल सकता है वो कर सकता है। यहाँ अमीर गरीब और आपका सुनने वाला बोलने वाला, ये सारे लोग सेफ साफ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सेफ साफ कर सकता है। समझ रहे हैं ना? इसके लिए कोई आपको कारण निर्धारित करना पड़ेगा। मैं अपना ही कारण बताता हूँ। देखिए, मैं जब CSCB में था तो कम से कम मेरी तनख्वाह 42,680 रुपए का था, जिस पैकेज को मैंने छोड़ा। समझ रहे हैं ना? कितने का था? 42,680 रुपए का पैकेज था। जब मैं उस नौकरी करता था मेरे को महीना उतना मिलता था। लेकिन जब मेरे को उस समय बहुत खराब लगा, जब मैं अपने छोटे भाई को इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए रायपुर भेजा और उसको पढ़ाई लिखाई में 8 लाख रुपए खर्चा हुआ 4 साल में। जब वो लौट के आया, भैया क्या हुआ? भाई बोला, भैया अब फॉर्म भरना है। 8 लाख खर्चा करने के बाद भी लास्ट में क्या हुआ? फॉर्म भरना है। बोले क्या है का फॉर्म? अब नौकरी लगेगा ना, अब उसको खोजूंगा। पढ़ तो लिया,
अब क्या खोजूंगा? नौकरी। ये मेरे को बहुत खला, इतना खला कि मैं सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए अपने भाई के लिए, कि मैं इसके जैसे, और उसके सिर्फ वही नहीं, उसके जैसे 5 दोस्त उसके जो उसके साथ इंजीनियरिंग कर रहे थे, कोरबा के थे, वो सब आए बैठे, कैसे भाई क्या चल रहा है तुम लोग का? कुछ नहीं भैया, नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे, कुछ नहीं भैया, नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे। उस दिन मेरे को बहुत खराब लगा। और उसी समय मेरे एक चाचा हैं, रिलेशन के चाचा हैं, कर्ज सर, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, है ना, कर्ज चाचा, वो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त हैं, सहपाठी हैं, हमारे गांव के अगल बगल के हैं। वो पिताजी को देखने आए थे, उनका तबीयत खराब था, तो बोला कि अमित एक तेरे लिए बहुत अच्छा काम है, करेगा क्या? तो मैं बोला बता दीजिए क्या काम है। तो उसी समय मेरे घर में आदित्य सर और कर्ज सर आए थे। आदित्य सर ने प्लान शो किया, और मेरा ड्यूटी पत्थल गांव में था, तो वहां से मैं रविवार के दिन था, छुट्टी में आया हुआ था, तो वहां से बोले कि ये काम है, प्लान दिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोले क्या करना पड़ेगा सर? बोले 600 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं भर दिया। अब क्या करना पड़ेगा सर? तो बोले कोई भी पैकेज लेना पड़ेगा आपको, पैकेज ले लीजिए। तो उसी समय मेरी बच्ची 1 साल की थी, तो मैं बोला इसको आगे बढ़ने के लिए मैं टॉकिंग टेट ले लेता हूँ। तो मैं वहाँ से टॉकिंग टेट के लिए फॉर्म में भर दिया। अब बोले सर आप पेमेंट कब करेंगे? तो मैं बोला सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब तनख्वाह आएगा तो दूंगा। मैं भी वही बोला। अब वो दिन था 25 तारीख का था, तो उसमें जितने नौकरी वाले हैं सबका खाता खत्म हो जाता है। तो मैं बोला सर 2-3 तारीख को मेरा तनख्वाह आएगा, आप उसमें ले लीजिएगा। अब मैं चल दिया, और 1-2 तारीख को नहीं आया, और ड्यूटी से मैं 28 दिन तक अपना ड्यूटी चल दिया। अगले महीना तनख्वाह उनका सब मिल गया, खत्म भी हो गया। अब मैं घर नहीं आया, और फिर उन लोग फोन किए, अमित जी आप कोरबा आए हैं क्या? बोले नहीं आए सर। अब उस 28 दिन में आप लोग तो किसी के कहने मात्र से जुड़ जाते हैं। मैं अपने पिताजी के बचपन के दोस्त जो बहुत विश्वास पात्र हैं, उनके बताने के बावजूद भी मैंने नहीं जोड़ा, केवल फॉर्म भर दिया था। और 28 दिन तक मेरे पास लेफ्ट था, क्योंकि मैं कंप्यूटर के स्टूडेंट हूँ, पीजीडीसी हूँ, तो मैंने इंटरनेट का सारा जानता था। मैंने सेफ शॉप के बारे में पूरा खंगाला। आप लोगों ने कितना सर्टिफिकेट देखा होगा सेफ शॉप का? 3-4 पैन कार्ड, IAS सर्टिफिकेट, ऐसे करके 4-5 जो फोल्डर में है, मैंने 123 सर्टिफिकेट यहाँ से कंप्यूटर सेफ शॉप का सर्टिफिकेट खोजा कि ये लीगल है कि चिट फंड है कि क्या है। 123 सर्टिफिकेट कंप्यूटर से मैंने खोजा। और उसके बाद मैं महीने के लास्ट में घर गया, और सर लोग उसी समय आए। फिर उसके बाद सूर्यकांत सर लोग मेरे फॉलोअप के लिए आए, संडे को ही दिन। सूर्यकांत सर, कर्ज सर मेरे फॉलोअप में आया, बोले अमित जी आप कोरबा कब आएंगे? तो बोले सर संडे को आऊँगा। उस दिन फिर सूर्यकांत सर और आपके कर्ज सर मेरे घर आए, बोले बताइए आपका तो आप आ गए, आप तो तनख्वाह आ गया होगा, बताइए आपका ड्यूटी कंप्लीट करते हैं? मैं बोला ठीक है सर करते हैं। घर में पूछा, बोले ठीक है कर लो, अच्छा है, तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं तो कर लो। बोले मेरे को कोई घर के लोग कोई मना नहीं किए हैं, कर लो। बोले देख लो तुम। बोले मेरे पिताजी से पूछा, बोले कर लो पिताजी, चाचा बोल रहे हैं ऐसे। तो बोले तू कर सकेगा दोनों काम? बोले हाँ कर लूंगा। तो बोले कर लो। उसके बाद उस दिन फॉर्म हुए, और फिर जैसे ही मैं डीडी देने वाला था, तो सूर्यकांत सर बोलते रुकिए अमित जी आप ट्रिपल आईडी लेंगे क्या? बोलते हैं ये क्या होता है? मैं बोला ट्रिपल आईडी लेंगे क्या? बोले तो ये क्या होता है सर? मैं बोला तो देखिए यहाँ पर भी आपका आईडी रहेगा, यहाँ पर भी आपका आईडी रहेगा, यहाँ पर भी आईडी लगेगा। हमारे में सप्ताह के 2 लाख मिलते हैं, तो अगर आपका 3 आईडी रहेगा तो आपको सप्ताह के 6 लाख रुपए मिलेगा। मैं बोला वाह ऐसा क्या? मैं बोला यही लगाइए। तो उनको फिर मैं डबल आईडी का 18,480 रुपए का था उस समय, डबल आईडी का उसको मैंने दिया, और 3 आईडी मिला। नाम डबल आईडी है, मिलता 3 आईडी है। तीनों में अपने नाम से आईडी लगाया। उसके बाद धीरे धीरे काम करना चालू किया, और उसी दिन शुरू दिन से ही मेरा रीजन था कि मैं खुद भी पैसा कमाऊंगा। और जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो नौकरी के तलाश में, जो लाखों रुपए पढ़ाई में खर्चा कर चुके हैं, और लास्ट में उन्हीं लोग दुखी होके हो सकता है सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं और अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। सही है ना? तो उस दिन से मैंने ठाना कि नहीं भाई मैं भी कुछ करूंगा। उसके बाद से अपने सभी परिवार वालों को मैंने पहले आईडी लगाया,
सबका पहले आईडी लगाया, फिर उसके बाद से काम करना चालू किया। फिर हेमंत जी मिले, रोहित जी मिले, रमेश जी मिले, ओम प्रकाश जी, सभी लोग मिले। और आज ऐसा मौका है कि आप सबके सामने कम से कम 2 शब्द बोल पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब तक आपका मकसद नहीं रहेगा, और मकसद आपका नेक होना चाहिए, नेक। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई जंगल के बीच में झोपड़ी बना रहता था, ऋषि मुनि लोगों के बीच में पढ़ाते थे, है ना? ऋषि मुनि, जिसको आम भाषा में, हम साधारण भाषा में कहें तो बोलते थे गुरुकुल। गुरुकुल, है ना? गुरुकुल। तो एक पूरा सभी लोगों का पढ़ाई लिखाई चालू खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। उसके बाद उस ऋषि मुनि ने बोला परीक्षा लेने के लिए कि बेटा शिष्य, आप सब क्या करना, ये गुफा है, इस गुफा से उस पार जाना और इस पार निकलना। ध्यान दीजिएगा ना, इस गुफा से आप लोग इस पार जाना और इधर से आना। यही तुम्हारा मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। मतलब उनके डर को देख रहे थे, उनके भावनाओं को देख रहे थे। तो सभी शिष्य बोले ठीक है गुरुदेव, हम लोग जाते हैं। और कुछ लोग डरते हुए, और गुफा अंधेला रहता है जी, अंधेला रहता है, कुछ लोग जाते थे, ठीक है। कुछ लोग वहां गए, कुछ लोग घुस नहीं पा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन गुरुदेव का आदेश था तो सब डरते डरते घुसे। तो उनके अंधेला था तो थोड़ा सा उनके, जैसे कुछ दूर गए अंधेले में, उनके पाँव में कुछ गड़ता था। ध्यान से सुनने का सभी कोई ना, इस कहानी को समझ गए तो आपको बहुत अच्छा लगे काम करने में। तो जैसे गुरुदेव बोले थे गुफा में जाना है, इस पार से आना है, तो सभी शिष्य गए। तो उनके पाँव में एक कांटा टाइप का कुछ गड़ता था। जैसे गए तो कोई शिष्य उसको नहीं हटा देते। एक शिष्य क्या करता था, पीछे में और उसके साथी लोग थे, तो जैसे ऐसे जाता था, ऐसे कुछ गड़ता था। तो पुराना जमाने के लोग गमछा पकड़े रहते थे ना, जैसे विक्रम जी पकड़े हैं वैसे पकड़े रहते थे। तो वो क्या करता था, अरे पत्थर है नुकीला वाला, मेरे साथी लोग आ रहे हैं, गड़ जाएंगे। तो ऐसे अंधेला में से उठा के उस गमछा में से डाल देता था, पकड़ लिया, ठीक है। फिर कुछ दूर गया और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना, बाकी लोग नहीं उठाते थे, ऊ करते हुए लोग निकल जाते थे। लेकिन वो क्या करता था, मेरे साथी लोग ना गड़े इसके लिए फिर उठा लेता था और नहीं देखता था, ऐसे डाल देता था। झोली टाइप का था उसका गमछे का। अब सब कोई निकले, गुरुदेव के पास बुलाए, बोले सब कोई आ गए, ठीक है, सबके परीक्षा हो गया। तो बोले गुरुदेव, मैं जब जा रहा था, गुफा घुस रहा था ना, तो वहां मेरे को कांटा कुछ नहीं गड़ रहा था, अंधेले में नहीं दिखा मेरे को। तो मैं क्या किया, ऐसे उठाया और टोकरी में डाल दिया। तो बोले अच्छा, और फिर वैसी तो बाकी कौन कौन किया? तो बोले कोई नहीं किए, और सब कोई जाने वाले थे, जल्दी घर जाना, छुट्टी हो गया करके। तो सब उसको बोले कोई ऐसे, और कुछ किसी को मिला नहीं, गुरुदेव हम लोग गए और इधर से आए, पता नहीं कुछ गड़ रहा था, हम लोग नहीं उठाए, आ गए इधर से। एक बोला गुरुदेव एक गड़ रहा था, मैं बोला मेरे साथी लोग को क्यों गड़े, तो मैं उठा के रख दिया हूँ। तो गुरुदेव ने बोला बेटा, यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा है और मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद है कि तुम ही दूसरों के जो सोचे, दूसरे के भलाई के लिए सोचे। बोले उस पोटली को उल्टा पलट दो। तो जब ऐसे पोटली को उसके सामने में से पलटे तो वो और कुछ नहीं था दोस्तों, हीरा था, हीरा जो गड़ रहा था। तो पत्थर नहीं था, हीरा था। हीरा नुकीला नुकीला रखता है, तिकोना तिकोना रहता है ना। तो बोला बेटा शिष्य, यही तेरा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद है, और इस हीरे को लेके जा, अपने परिवार फैमिली को सुखमय बना। और बाकी जिन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी को हीरा नहीं मिला। तो यहाँ पर भी अगर आप किसी को ना नेक मकसद के साथ आएंगे, अपने बच्चों को, अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, तो 100% यहाँ से हीरा रूपी करोड़ों रुपए आपको पैसा मिल जाए।